नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। हमारे देश की स्पेस टेक्नोलॉजी लगातार मजबूत हो रही है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद से भारत ही एक ऐसा देश है जो लगातार स्पेस जगत में नाम रोशन कर रहा है और नई नई रिसर्च को भी अंजाम दे रहा है। अभी हाल ही में 14 जुलाई को इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था। मिशन के चलते 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंड करते ही भारत दुनिया का पहला चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बन जाएगा और ये लम्हा भारत के लिए बहुत ही अहम होगा। अब आपको एक और अच्छी खबर बता दूं। जी हाँ, और वो ये है कि चांद पर कदम बढ़ाने के बाद इसरो अब सूरज की तरफ बढ़ चला है। आने वाले अगस्त महीने में या अंत तक या फिर सितंबर के शुरुआती दिनों में इसरो सूरज पर रिसर्च करने वाले आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूरज को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से इस मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। चलो इसी के साथ ही आपको एक और बात बता दें। सूर्य को आदित्य नाम उनकी माता अदिति से मिला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र थे। इसरो का आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने के बाद सूर्य में छुपी कई नई संभावनाओं की तलाश करने वाला है। आपको बता दें कि सूर्य 4.5 बिलियन साल पुराना तारा है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य ही इस सौर परिवार का मुखिया है। इसी के गुरुत्वाकर्षण से सभी ग्रहों को एक परिक्रमा पथ बांध कर रखता है। वहीं सूर्य से मिलने वाला प्रकाश धरती पर जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सभ्यता की शुरुआत के साथ ही सूर्य को लेकर हमारे मन में जिज्ञासा हमेशा रही है। आसमान में धधकते इस गोले को देखकर अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर इसके अंदर इतनी अपार ऊर्जा कहां से आती होगी। लेकिन आपको इस बारे में जानकर हैरानी होगी कि सूर्य खुद ही अपनी ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है। ये स्थिति सूर्य के अंदर होने वाले अत्यधिक गुरुत्व प्रभाव में जन्म लेती है। हालांकि सूर्य के अंदर छिपे रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा ने कई अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर दिए हैं। इसमें सोहो और पार्कर सोलर प्रोब प्रमुख हैं और अब तक नासा के इन मिशनों ने सूर्य से जुड़े कई नए तथ्यों को हमारे सामने लाने का काम भी किया है। इसके बावजूद अभी सूर्य में छुपी कई नई संभावनाओं को तलाशा जाना बाकी है। इसी सिलसिले में इसरो अपने आदित्य L1 मिशन के अंतर्गत सूर्य पर कामयाबी पाने के लिए तैयार है। इसरो इस मिशन के अंतर्गत सौर कोरोना का निरीक्षण करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सौर कोरोना क्या है, क्योंकि आमतौर पर हमारे दिमाग में कोरोना के नाम से बीमारी ही आती है। तो आपको बता दें कि सूर्य के वर्णमंडल के परे के भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रह के समय ये श्वेत वर्ण का होता है। वहीं सूर्य हर 11 साल में अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बदलता रहता है। इसी को सोलर साइकिल कहा जाता है। सोलर साइकिल की इस अवधि में सूर्य पर जब बड़े बड़े डार्क स्पॉट का निर्माण होता है, उस पीरियड को सोलर मैक्सिमम के नाम से जाना जाता है। सोलर मैक्सिमम की अवधि में डार्क स्पॉट बनने के कारण सूर्य से बड़ी मात्रा में सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इंजेक्शन और ऊर्जा का रिसाव अंतरिक्ष में होता है। आपको बता दें कि इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने इस बारे में जानकारी दी है कि आदित्य मिशन के अंतर्गत सूर्य से होने वाले इसी कोरोनल इंजेक्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और ऐसे में सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में पहले से पता लगाने में सहायता मिलेगी। आदित्य L1 मिशन को LMV-M3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के समीप होलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा और वहीं आदित्य L1 में कई तरह के शानदार उपकरणों को लगाया गया है। चलिए अब इन उपकरणों के बारे में जानते हैं। इसमें VELC, सूट, ASPEX, पापा, सोलेक्स, हेल 10S और मैग्नोमीटर शामिल हैं। अब थोड़ा इन उपकरणों का काम भी जान लीजिए। इन उपकरणों का काम सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाले ऊर्जित कणों का विश्लेषण करना होगा। इस विश्लेषण के माध्यम से इसरो का आदित्य मिशन ये पता लगाएगा कि ये कण कैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं। मिशन आदित्य L1 हर समय सूर्य की इमेजिंग करेगा। इसके अलावा वो सूर्य के प्रकाश मंडल क्रोमोस्फीयर का भी अध्ययन करेगा, जिसके चलते हमारा भारत स्पेस जगत में एक और झंडा गाड़ने में कामयाब होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए फॉलो करें हमारा चैनल। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक करना बिल्कुल न भूलें।